हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। माय नेम इज पीयूष गुप्ता और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और बेहतरीन लेक्चर। तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कोलराश रूल या कोलराश लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलराश लॉ सर क्या है कोलराश लॉ, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टेंस के बारे में समझाया था कि डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस कैसे वेरी करता है, कैसे चेंज होता है ना। तो उस लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको यह भी बताया था कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस है उसे आप मेजर नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली भी नहीं कर सकते और ग्राफ की मदद से भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सर यहां पर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कोलराश लॉ और इससे रिलेटेड 2-4 अपन न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो सर सबसे पहले ये कोलराश लॉ है क्या। पहली चीज हम यहां पर पढ़ेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये हम पढ़ेंगे यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पहली चीज, कोलराश एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या किया था सर, समझो बात को। He studied limiting molar conductivity for pairs of strong electrolyte. इन्होंने क्या करा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को स्टडी किया, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बिल्कुल सर, ये पेयर्स का मतलब क्या है। इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को स्टडी किया तो इन्होंने पेयर्स लिए थे, जैसे लाइक NaCl एंड KCl। एक पेयर ये बन गया, ठीक है। दूसरा पेयर हमारे पास बन गया KBr NaBr और एक और पेयर आप मान सकते हो KNO3 NaNO3। ये हमारे पास कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए कि इस तरह के पेयर के लिए कोलराश ने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्टडी की थी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा सर ये पेयर में ऐसा क्या है जो उन्होंने यही पेयर लिए। कोलराश ने जो पेयर लिए थे उसमें दोनों में कैटायन या फिर अनायन कॉमन था। एक अनायन ऐसा था जो दोनों में था, या फिर ऐसा कह लीजिए एक कैटायन ऐसा था जो दोनों में था, ठीक है। समझो बात को। यहां पर ये दोनों में सेम है, यहां पर ये दोनों में कॉमन है, यहां पर ये दोनों में कॉमन है। कहने का मतलब इनमें Cl माइनस कॉमन है, इसमें Br माइनस कॉमन है, इसमें NO3 माइनस कॉमन है। तो इस प्रकार के पेयर के लिए कोलराश ने अपनी स्टडी करी थी और इन्होंने यहां पर दिया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कौन से पेयर थे सर, जहां पर या तो कोई कैटायन या फिर अनायन कॉमन होगा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत डेप्थ में नहीं जानना है, केवल मैंने एक इंट्रो दिया है आपको एक्सपेरिमेंट का, जिससे कि कल को कोई पूछे तो बात क्लियर है कि हाँ सर इन्होंने ये किया था। अब अपने एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने क्या कहा, समझो बात को। जैसे हम मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं या फिर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की स्टडी कर रहे हैं, तो भैया इसके लिए अपने को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी जान लेना जरूरी है। वैसे मैंने बार बार इसको बताया है, लेकिन चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट को डाला, कोई एक NaCl इलेक्ट्रोलाइट डाला, लेट अस से NaCl, ठीक है। NaCl मैंने कितना डाला, 1 मोल NaCl, है ना। 1 मोल NaCl मैंने वाटर के अंदर डाला। अब ये NaCl अंदर जाके आयंस में टूटेगा, Na+ और Cl- बनाएगा। क्योंकि NaCl 1 मोल है और ये आयंस में टूट रहा है, तो ये सॉल्यूशन कुछ ना कुछ कंडक्टेंस शो करेगा। उसी कंडक्टेंस को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, और जब इसमें आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे, ढेर सारा पानी मिला दोगे, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका है, तब वो बन जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, है ना। तो सर मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिक्स होता है, 1 मोल आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है। अच्छा, अब जरा समझो, थोड़ा सा बात को गौर से समझो कि कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, बात को समझो जरा।
उसकी जो कंडक्टेंस होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू इट्स आयंस। पक्का? किसी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, और सिंपल लैंग्वेज में कहूं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, है ना। तो कोलराज ने अपनी स्टडी के बाद क्या चीज बताई, समझो जरा। कोलराज की स्टडी के बाद उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बताई। क्या बताई उसको देखते हैं जरा। Each ion makes a definite contribution towards limiting molar conductivity या limiting molar conductance each ion makes definite contribution towards limiting molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of other ions present in the electrolyte। ठीक सर, इसका क्या मतलब है, समझो बात को। देखिए, सिर्फ लॉ को उतना सा जानना जरूरी नहीं है जितना सर एग्जाम में आएगा। भाई एक आप लॉ पढ़ रहे हो, उसका बेस भी तो जानना जरूरी है कि सर ये लॉ क्यों दिया गया था, ये लॉ कहां से निकला और क्या कहता है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, एक कंटेनर में आप NaCl माने हमने पानी में डाला, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। कोलराज ने अपनी स्टडी के बाद क्या बताया, इन्होंने कहा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, इस वीरान से पानी के अंदर घूम रहे हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इन्होंने कहा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सॉल्यूशन की जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, जो मोलर कंडक्टेंस, जो भी कंडक्टेंस होगी वो किसकी वजह से होगी? बिकॉज ऑफ आयंस। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हर एक आयन Na पॉजिटिव को ले लेते हैं फिलहाल पहले, हर एक आयन इस सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में कुछ ना कुछ योगदान देगा। ठीक है। Each ion makes a definite contribution towards limiting molar conductivity of an electrolyte। Na पॉजिटिव आयन मूवमेंट करके इस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा। बिल्कुल वैसे ही Cl माइनस भी मूवमेंट करके इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोमोलर कंडक्टिविटी, इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि इसकी कंडक्टेंस, इसकी मोलर कंडक्टिविटी या इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आयंस की वजह से ही तो होती है। आयंस मूव करते हैं, तो ये भी कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, ये भी कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, Cl माइनस भी देगा, Na पॉजिटिव भी देगा। अच्छा, और सर इसका जो कंट्रीब्यूशन है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, भाई का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। जब इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा कोलराज ने अपने स्टडी के बाद कहा। अच्छा, जैसे कि हर एक आयन अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता है ना, तो सर जो आयन कंट्रीब्यूशन करता है उसका एक हमने स्पेशल नाम दिया है। ठीक है। अब देखो क्या नाम है वो समझेंगे बात को। The individual contribution of each ion is called limiting molar ionic conductivity। ठीक है। सोडियम Na+ ने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी के लिए, इसके कंट्रीब्यूशन को आप बोलोगे लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। वैसे ही Cl- के कंट्रीब्यूशन को भी आप बोलोगे
लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी। आओ जरा अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देखते हैं। ये तो सर थ्योरेटिकल था, अब आओ थोड़ा इसको मैथमेटिकली देखते हैं। आइए, तो सर ये कोलराश रूल के अकॉर्डिंग जो मान लेते हैं मुझे NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, NaCl। कोलराश ने कहा इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में Na पॉजिटिव भी भाग कर लेगा, Cl नेगेटिव भी भाग लेगा। बिल्कुल लेगा सर। तो सर इसने कहा ये आप क्या करो, जितना भी कंट्रीब्यूशन सोडियम प्लस ने दिया है उसके कंट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो इसके कंट्रीब्यूशन को ऐड और इसके कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दो। कहने का मतलब है इसकी लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी और इसकी लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड कर दोगे तो आपको इलेक्ट्रोलाइट की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। क्योंकि इसकी मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आयंस की वजह से है ना, और आयंस कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस कंट्रीब्यूशन को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो बस आप इसकी लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी और इसकी लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। मैंने दोनों की कंडक्टिविटी को ऐड कर दिया, इसे बोलते हैं लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी। आप ऐसा भी लिख सकते हो और किसी किताबों में ऐसा भी लिखा होता है। तो मैंने आपको समझाया था ये गोल और ये इन्फिनिटी क्या दिखाता है, लास्ट लेक्चर मैंने समझाया था, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, ये तो एग्जाम्पल आपने NaCl का दिया, थोड़ा और बढ़िया एग्जाम्पल मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलो देखते हैं। और जैसे KCl देखते हैं। KCl इक्वल्स टू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ K पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। क्योंकि KCl इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टिविटी भी इसकी वजह से और इसकी वजह से होगी, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी और इसकी वजह से होगी, है ना। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, इसके कंट्रीब्यूशन को वही कहते हैं। तो जब दोनों की वजह से इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ रही है तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दोगे तो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। अच्छा, अब सर एक एग्जांपल और देखते हैं, लाइक बेरियम क्लोराइड देखते हैं, BaCl2। पहले लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी फॉर Ba पे 2+ का चार्ज होता है, प्लस लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। थोड़ा सा बात को ध्यान दो, ये कितने हैं भाई, ये Cl- कितने दिखा रहे, 2 दिखा रहा है, तो चलो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको कोलराश रूल का जो है एक मैथमेटिकल फॉर्म निकाल के दिखाया। अब मैं कोलराश रूल की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दिखाता हूं। ये कोलराश रूल की डेफिनेशन नहीं है यार, ये कोलराश ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो मैंने आपको ये बताया। कोलराश रूल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, समझो बात को। आइए देखते हैं कोलराश रूल की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू कोलराश रूल, Kohlraasch law, the limiting molar conductivity of an electrolyte is the sum of limiting molar ionic conductivities limiting molar ionic conductivities is the sum of limiting molar ionic conductivities of cation and anion
each multiplied by the number of ions present in one formula unit of the electrolyte. Present in one formula unit of the electrolyte. ठीक है, प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. चलो देखते हैं हम आगे. बिल्कुल जो मैंने यहां लिखा वही मैंने आपको यहां समझाया. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? कैटायन और एनायन की लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी इसको ऐड कर दोगे. ऐड तो कर रहे हैं. नाउ सर व्हाट इज दिस? ईच मल्टीप्लाइड के बाद सर नहीं समझ आया. ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला. सर ये वन फॉर्मूला यूनिट क्या होता है यार? आयनिक कंपाउंड, एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट जो है आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. जैसे मैंने कोई कोवेलेंट कंपाउंड ले लेता से CO2. ये एक मॉलिक्यूल है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है और ये उसका एक मॉलिक्यूल है. सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है और ये उसका मॉलिक्यूल है. लेकिन सुनो बात को, आप कोवेलेंट कंपाउंड के केस में बोलते हो मॉलिक्यूल. जो कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है तो उसे मॉलिक्यूल नहीं बोलते, इसे बोलते हैं वन फॉर्मूला यूनिट. क्या बोलते हैं बेटा? वन फॉर्मूला यूनिट. दिस इज मॉलिक्यूल ओके, बट दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट. भाई सोडियम क्लोराइड भी कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है. चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसके केस में इसे बोलोगे मॉलिक्यूल, एंड वो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है तो इसे बोलोगे वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड. मॉलिक्यूल नहीं बोलोगे. एग्जैक्ट वर्ड वन फॉर्मूला यूनिट आता है. ठीक है. एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको लिखा सोडियम कार्बोनेट. व्हाट इज दिस? सोडियम कार्बोनेट इज एन आयनिक कंपाउंड. ठीक है. तो सर क्योंकि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं इसलिए मैंने यहां लिखा वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज सोडियम कार्बोनेट इज एन आयनिक कंपाउंड, तो ये उसका मॉलिक्यूल नहीं हुआ. दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट. एंड अमोनिया इज कोवेलेंट कंपाउंड, एक्चुअल में पोलर कोवेलेंट होता है तो इसे बोलते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. वन मॉलिक्यूल NH3. तो डिफरेंस समझ लो. जैसे अगर किसी कंपाउंड को आप कोवेलेंट है तो इसे बोलोगे वन मॉलिक्यूल, लेकिन अगर आयनिक है तो इसे बोलोगे वन फॉर्मूला यूनिट. पोटेशियम क्लोराइड का वन फॉर्मूला यूनिट क्या होता है? KCl. बिल्कुल. बेरियम क्लोराइड का वन फॉर्मूला यूनिट क्या है सर? BaCl2. तो ये चीजें आप ध्यान रखना. ठीक है. तो इसलिए लिखा मैंने वन फॉर्मूला यूनिट. अगर कोवेलेंट कंपाउंड होता मैं यहां लिखता वन मॉलिक्यूल. ठीक है. डिफरेंस समझो. अच्छा, और सर ये क्या है? ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस. देखो जितने भी आयंस वन फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट होंगे उससे मल्टीप्लाई करना है. समझो यहां क्लोरीन कितने थे? ये Cl नेगेटिव कितने थे? 2 थे. थे कि नहीं थे? भाई कायदे से इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो क्या आएगी? इसके आयंस की लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड करना है. तो आप बोलोगे सर आपने दोनों की लिमिटिंग आयन मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड तो कर दिया है ना. अब सुनो, वन फॉर्मूला यूनिट में कितने आयंस हैं? वन फॉर्मूला यूनिट में कितने आयंस हैं? 2. तो उससे मल्टीप्लाई करना है. ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज द डेफिनेशन फॉर कोलराश लॉ. ठीक है. चलिए, वैसे तो कोलराश ने ये जो लॉ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया था. ठीक है. क्योंकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसे हम एक्सपेरिमेंट से भी नहीं निकाल सकते, ग्राफ की मदद से भी नहीं निकाल सकते. लास्ट लेक्चर में सब पता है. तो सर कोलराश रूल की मदद से हम उसकी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं. किसकी बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की. वी कैन ऑल्सो फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए हम कोलराश लॉ का इस्तेमाल करते हैं, है ना. तो चलिए, वैसे ये लॉ स्ट्रॉन्ग के लिए था लेकिन अब हम इसको अप्लाई करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. आइए देखते हैं सर क्या है. चलिए, तो सर इसकी एप्लीकेशंस हैं. आज मैं आपको केवल एक ही एप्लीकेशन कराऊंगा क्योंकि
वो एप्लीकेशन इस सारे जो मैंने आज पढ़ाया इससे रिलेटेड है बिल्कुल, है ना। और बाकी सारी जो एप्लीकेशंस है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, जहां पर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं, जहां पर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो वो सब हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए जरा कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। आइए, तो सबसे पहली चीज बेटा, एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1 कहीं कहीं कोई टीचर्स आपको एप्लीकेशन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पढ़ा देंगे कि भैया कोलराश रूल है और हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मोलर कंडक्टिविटी निकाल दी। तो लेकिन डिफरेंस ध्यान रखें, कोलराश रूल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया गया था, ठीक है। अब उसके बाद उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट में उतारा गया, वो डिफरेंट थिंग है, वो उसका एप्लीकेशन में आ जाता है कि सर आपने कोलराश रूल को यूज कैसे किया यार, भाई लॉ पढ़ने के बाद इस्तेमाल भी तो करना है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए सर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। चलिए सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए सीधा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही लगाना है आपको, ठीक है। आओ तो जरा मैं आपके पास कुछ न्यूमेरिकल लिख देता हूं। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो, इससे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि लॉ स्ट्रॉन्ग के लिए ही दिया गया था, लेकिन वीक की भी निकाल सकते हो, है ना। वीक के निकाल रहे इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग के लिए निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग के भी निकाल सकते हो। तो एक्चुअल में मैं यहां पर आपको दोनों के निकाल के दिखाऊंगा, दोनों के लिए, ठीक है। चलो चलिए जरा मैं न्यूमेरिकल देख लिए, न्यूमेरिकल चाहिए थे बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलिए ठीक है, ओके हो गया। जैसे कैलकुलेट, एक क्वेश्चन 1 है अपने पास, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बालक फॉर CaCl2 एंड मैग्नीशियम सल्फेट दिया है मेरे को, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मैं आपको एक डाटा दे रहा हूं, उसमें से आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CaCl2 की और MgSO4 की फाइंड करनी है, ठीक है। डाटा मेरे को दिया गया है, लिमिटिंग Ca2+ की जो कंडक्टिविटी दी गई है, लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दी गई है बेटा, वो क्या दी गई है, 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये भी, इसकी भी यूनिट मोलर कंडक्टिविटी की ही है, बिकॉज ये भी तो एक मोलर कंडक्टिविटी है, बस ये एक आयन के लिए दी गई है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है ये भी मोलर कंडक्टिविटी, बट ये आयन के लिए दी गई है। बेटा इस वाले लैम्डा में और इस लैम्डा में क्या फर्क है जानते हो ना, ये वाला लैम्डा इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को दिखाता है और ये वाला लैम्डा आयन की मोलर कंडक्टिविटी को दिखाता है, ठीक है। चलिए, और हमें लैम्डा नॉट दिया है फॉर Mg2+, ये हमें दिया गया है 106.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा नॉट फॉर Cl नेगेटिव मेरे को दिया है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड लास्ट जो हमें वैल्यू दी गई है लैम्डा नॉट SO4 नेगेटिव, ये दी गई है अपने को, दैट इज 160.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अपने को कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की लैम्डा m इंफिनिटी की वैल्यू फाइंड करनी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और यू कैन से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, क्या लैम्डा m नॉट और यू कैन से इंफिनिटी, कुछ भी आप कह सकते हो, बोथ आर सेम थिंग, CaCl2। सर कोलराश रूल कहता है इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है भाई, उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। इसकी वैल्यू उठाओ, चेक करो क्या है क्या है क्या है, ये चेक करो 119.0 प्लस, और इसकी उठाओ Cl की उठाओ, Cl की क्या है 76.3 है ना, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डेफिनेशन में बोला है, ठीक है। ये आएगा आपके पास 119 प्लस 3 2 6 5 2 12 152.6 आया, ठीक है। आप इसको ऐड कर लो, आपके पास आंसर निकल के आना चाहिए इसका 271.6, कितना आना चाहिए भैया 271.6। अब क्योंकि आपने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड किया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड किया, तो इसकी यूनिट
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, आप इसकी यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हो, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है भैया, क्योंकि साइमन और पर ओम बराबर होते हैं ना। खैर, अब सर हमें मैग्नीशियम सल्फेट की निकालनी है, तो लीजिए MgSO4। सर कोलराश रूल क्या कहता है? बहुत प्यारी सी बात कहता है कोलराश रूल, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो दोनों आयंस हो गए पॉजिटिव नेगेटिव। बिल्कुल सर, ये भी एक ही था, ये भी एक ही था, तो ईच मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट वाली बात यहाँ लागू नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक है, ये भी एक है। खैर करोगे तो 1 से कर दोगे, और क्या है। अच्छा, Mg2 प्लस का वैल्यू कहाँ है भैया? ये है 106.0 प्लस सल्फेट ऐड करो 160.0। ठीक है, तो इसे ऐड करोगे बेटा तो आपके पास आंसर निकल के आना चाहिए 266.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लीजिए, कितना आसान न्यूमेरिकल था, बहुत इजीली हो गया है ना। तो ये न्यूमेरिकल आपके शायद आपको किताबों में मिल जाएगा, बेबी ना भी मिल सके, लेकिन ये बेसिक न्यूमेरिकल है। ऐसा थोड़ी ना पहला न्यूमेरिकल आपको टॉप लेवल का करा दिया, बेसिक ना बेटा, बेसिक है ना। चलिए, तो एक अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये आपका CBSE 2007 में पूछा गया था। ठीक है, जो अब मैं कराने वाला हूं। चलो, ये पहली एप्लीकेशन की न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन लोग। बाकी सारी एप्लीकेशन भी आसान है। जब अगली एप्लीकेशन में मिलेंगे आपसे, तो आपको पढ़ाऊंगा DOD क्या होता है, DOD। ठीक है, COD नहीं, COD दैट इज डिफरेंट थिंग। अपन DOD पढ़ेंगे। आजकल के बच्चों को COD ज्यादा समझ में आता है। खैर, इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl HCl and CH3COONA NaAC, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अभी समझाता हूं क्या है। R 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड लैम्डा m इंफिनिटी फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल CBSE 2007 का पूछा गया है। चलो सर, क्या है आपको पहले तो जो वैल्यू दी गई है जरा उसको लिख लेते हैं, है ना। सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl HCl और CH3COONA की दी गई है। आओ, लैम्डा m नॉट किसका है? NaCl का। कितना दिया है? 126.4 साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, नाउ सेकंड, लैम्डा m नॉट किसका दिया है? HCl का। इलेक्ट्रोलाइट का दिया गया ना बेटा, 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और लास्ट मेरे को दिया गया है लैम्डा m नॉट फॉर CH3COONA, ये दिया गया है मेरे को 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब समझो सर, इसको ऐसा कैसे लिखा आपने, है ना। CH3COO माइनस एसीटेट आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? एसीटेट आयन, है ना। तो एसीटेट का लिखा AC और Na लगा दिया, तो NaAC आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि CH3COO माइनस एसीटेट आयन कहलाता है, तो उसका लिख दिया AC और Na लगा दिया पहले, तो NaAC बन गया। ठीक है, तो आपको लगाना है, आपको निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। अब चेक करो एसिटिक एसिड क्या है सर? HCOO, सॉरी नॉट HC, CH3COOH। भाई इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं उसके हिसाब से, जैसे Na, इसको बाद में लिखा
NaAC आ गया, चेक करो HAC, आपको एग्जाम में ये भी दे सकता है, ठीक है भाई। केवल इसकी जगह तो मैंने AC लिखा, N तो वैसे ही लगा दिया, तो इसकी जगह तो मैंने AC लिखा, H वैसे ही लगा दिया, तो ये बन गया। तो आपको ये सर फाइंड करना है, ठीक, CBSE 2007 का न्यूमेरिकल है। इसमें प्लस माइनस का खेल होता है और कुछ नहीं। आपको क्या दिया है और आपको क्या निकालना है, प्लस माइनस करना है, बस चीजों को हटाना है। जो चीज आपको चाहिए उसे ऐड करो, जो नहीं चाहिए उसे हटाओ, माइनस करो, ठीक है, समझो बात को। लैम्डा m नॉट आप कैसे NaCl का बेटा कैसे लिख सकते हो आप, चेक करो जरा, NaCl के लिए कैसे लिख सकते हो, लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, ऐसे लिख सकते हैं सर, बहुत अच्छे। लैम्डा नॉट सॉरी HCl के लिए कैसे लिख सकते हो, लैम्डा नॉट H प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, बिल्कुल सर। लैम्डा नॉट CH3COONA कैसे लिखोगे, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। अच्छा, अब जो मुझे फाइंड करना है वो क्या है सर, चेक करो। जो मुझे फाइंड करना है, लैम्डा नॉट CH3COOH, और इसे कैसे लिखोगे, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये तुम इन तीन में से निकालो, कैसे निकालोगे चेक करो जरा, मैं निकालता हूं। देखो तुम्हें क्या चाहिए, इसके साथ तुम्हें H को ऐड करना है, बस तुम्हें इसके साथ इसे ऐड करना है। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तुम्हें इसको भाई ये जो निकालने यही तो दिखा रहा है सर, ये ऐड हो जाने चाहिए, ये और ये ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो सर ये तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव भी तो ऐड होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मैंने कहा जिसकी जरूरत नहीं है भाई, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की जरूरत नहीं, इसे हटाओ, माइनस करो यार। तो सर इसे हटाने के लिए आप इसे माइनस करोगे, तो यहां पर जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऐड होंगे, तो आप इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दो, तो ये और ये कट जाएगा। आओ करके दिखाता हूं मैं, माइनस इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, चलो ऐड करते हैं। जरा पहले इसको देखते हैं, लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव हो गया, इसको ऐड कर रहे हैं, प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। अब इसको माइनस कर रहे हैं ना, चेक करो, माइनस लैम्डा नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। 12th क्लास में हो बेटा, इतना जानते होंगे प्लस का माइनस क्यों आया, ठीक है। अच्छा चलो चेक करो, इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू आपको पता है ना। खैर अब जरा चेक करो, प्लस से ये माइनस कटा, प्लस से ये माइनस कटा, कट गया। और जब आपने इक्वेशन की एक साइड को ऐड कर दिया, अब वैल्यूज को भी ऐड करोगे। इसकी वैल्यू क्या थी चेक करो सर, इसकी वैल्यू क्या थी 91 प्लस इसकी HCl की वैल्यू क्या थी चेक करो, HCl की वैल्यू क्या थी 425.9। इसमें से NaCl की वैल्यू आपने माइनस करी, बिल्कुल करी सर, ये वैल्यू माइनस करी थी ना आपने, तो सर माइनस NaCl की वैल्यू करी कहाँ गई, 126.4। आप ये सॉल्व करोगे तो आपको बेटा आंसर निकलना चाहिए इसका 390.5। यू विल गेट 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और बचे किसकी वैल्यू मिली आपको चेक करो, सबको तो कट गया, क्या बचा केवल लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, लैम्डा m नॉट CH3COOH। ये तो कहेंगे बेटा इसे क्या मिल गया
390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर का मोल। लीजिए कितना आसान था, जो चीज चाहिए उसे मैंने ऐड कर दिया, जो नहीं चाहिए उसे माइनस कर दिया, हटा दिया। तो ये आसान सा सवाल था, एक CBSE 2007 में पूछा गया था, है ना। चलिए एक दो और न्यूमेरिकल करते हैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से, फिर लेक्चर को ओवर कर देंगे और क्या, है ना। खैर चलिए अभी ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। तो कोलराश रूल के न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं, जो चाहिए आप उसको ऐड करो, जो नहीं चाहिए सब्ट्रैक्ट करके हटा दो, है ना। देखो बढ़ते हैं सर अगले न्यूमेरिकल की तरफ। एंड द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ओके, अच्छा न्यूमेरिकल है। द लैम्डा नॉट वैल्यूज, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एंड KCl आर 126.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड 149.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ओह गुड गुड। एक चीज और आपको दी गई है, द लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस इज 50.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मैं फिर कह रहा हूं, यह है मोलर कंडक्टिविटी लेकिन आयन के लिए है बस, इसलिए यूनिट सेम है। ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और ये आयन के लिए, बस है दोनों मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आपको बोला है कैलकुलेट लैम्डा नॉट K पॉजिटिव। आपको लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है K पॉजिटिव के लिए। सवाल तो अच्छा है यार, भगवान जाने कैसे होगा। चलिए देखते हैं, कुछ तो करेंगे भगवान, है ना। सबसे पहले क्या गिवन है बेटा, मुझे ये गिवन है NaCl, इसकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 126.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। और मुझे गिवन है लैम्डा m नॉट फॉर KCl इक्वल टू 149.9 साइमन। अब जरा बात को समझो, Na प्लस की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी आपको दी गई है, Na प्लस कितनी दी गई है सर, दी गई है मेरे को 50.1, और मुझे K प्लस की निकालनी है। अच्छा देख के बताओ, यहां Cl नेगेटिव का कोई काम है, यहां Cl नेगेटिव का कोई काम है नहीं है। वो NaCl और KCl में दिया है, वो Cl नेगेटिव का कोई काम है नहीं। ना तो Cl नेगेटिव की मेरे को आयनिक कंडक्टिविटी दी गई है, ना ही मुझे Cl नेगेटिव के बारे में कुछ बोला है। तो जो नहीं चाहिए उसे हटाओ यार, क्यों बेटा, भीड़ खाली करो बिल्कुल। आओ माइनस करते फिर, लैम्डा m नॉट KCl के लिए माइनस लैम्डा m नॉट NaCl के लिए। बेटा भीड़ खाली करो, भीड़ हटाओ यार। 149.9 माइनस 126.5, ठीक है। माइनस करने पर यू विल गेट 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। अब सर इसको ऐसे ही माइनस करके कुछ थोड़ी होता है। आओ, मैं जब इसे माइनस करोगे बालक तो क्या लिखोगे, इसे कैसे लिखोगे, चेक करो इसे, लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव माइनस, इसे कैसे लिखोगे, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। बस चेक करो, कट रहा है। तो वो जो वैल्यू आई वो इसी की तो आई, ये क्यों भाई, इन दोनों को माइनस करके ये आ रहा है और वैल्यू इसी की तो आएगी फिर। अच्छा तो क्या बचा, लैम्डा नॉट K प्लस माइनस लैम्डा नॉट
Na प्लस इक्वल टू 23.4, या मुझे ये फाइंड करना है ना, ये इसको इक्वल टू को उधर लेके जाओ, तो सर लैम्डा नॉट के पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 23.4 प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। चेक करो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 50.1 दी गई, कितनी गई बेटा 50.1। तो लैम्डा नॉट के प्लस क्या आएगा 23.4 प्लस 50.1, तो लैम्डा नॉट के प्लस कितना है बेटा, ये आएगा आपके पास 73.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिनिश। ठीक है, कितना आसान न्यूमेरिकल था। मैं फिर कह रहा हूं जो चीज नहीं चाहिए उसे हटाओ यार, भीड़ खाली करनी है। कोलराशुल कितना अच्छा है, भीड़ खाली करवाता है है ना। तो इतना बढ़िया सा न्यूमेरिकल करा दिया मैंने आपको। एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, देखो डरने की बात नहीं है, जाते जाते एक न्यूमेरिकल से कर जाते हैं, है ना। आखिरी न्यूमेरिकल आज के लेक्चर का, ठीक है, और जो कि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं बेटा, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। भैया किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या लेक्चर को लेके कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ आई। तो हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर जब काफ़ी बच्चे अपने डाउट बता देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर उन सारे डाउट को लेकर के बनाया जाए, है ना। चलिए खैर, लेकिन उसके लिए आपको डाउट बताने होंगे। खैर एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है, गिवन मोलर नॉट मोलर, गिवन लैम्डा एम नॉट वैल्यूज, लैम्डा एम नॉट वैल्यूज दी गई है आपको फॉर BA OH होल ट्वाइस। कितनी दी गई है 457.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फॉर NH4Cl, फॉर NH4Cl बेटा ये कितनी दी गई है 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। फॉर BaCl2 ये दी गई है 240.6 पर मोल। सर थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ट्रिकी नहीं बस पहली बार करेंगे तो दिक्कत करता है, बाकी कुछ नहीं है। दिया गया है उसको लिख लेते हैं सर पहले, है ना। लैम्डा एम नॉट फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, चेक करो कैसे लिखोगे। लैम्डा Ba2 प्लस के लिए लिखोगे, है ना, प्लस लैम्डा OH माइनस के लिए लिखोगे। बेटा OH माइनस कितने हैं 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अच्छा, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड NH4Cl, NH4Cl कैसे लिखोगे, लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, है ना। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। एंड ओ सॉरी, कैलकुलेट करना क्या हो तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है। आपको लैम्डा एम नॉट निकालना है NH4OH के लिए, ठीक है। और BaCl2 के लिए लैम्डा एम नॉट फॉर बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट Ba2 प्लस प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस, और ये कितने हैं 2 हैं, है ना, बिल्कुल। लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। और हमारा एम क्या है सर, एम है 12th क्लास में बढ़िया मार्क्स लाना। एम है लैम्डा एम नॉट फाइंड करना NH4OH के लिए, और जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं लैम्डा एम NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव, है ना। अच्छा फिर आ जाओ, ये दोनों चाहिए ना, बस और तो नहीं चाहिए कुछ। आओ, कहां दिख रहा है आपको NH4OH, सर NH4 प्लस, एक ये चाहिए और इसमें OH ऐड करना है। OH कहाँ है, ये है, इसमें ये ऐड करना है। लेकिन सर शर्त ये है कि इसके आगे 2 नहीं होना चाहिए, यहां पर नहीं है ना,
इसके आगे 2 नहीं होना चाहिए सर। तो इसके आगे से 2 कब हटेगा? कब हटेगा? जब आप इस पूरी इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दोगे। समझ आ रहा है? इसमें आपको ये ऐड करना है, लेकिन भाई NH4 में मुझे OH ऐड करना है, दिख तो रहा है, ऐड करना है। अब NH4 में OH, ये OH ऐड करना है, मतलब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट ऐड करेंगे तो सर इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1। लेकिन यहां OH के आगे 1 है, लेकिन यहां OH के आगे 2 है। अब मुझे यहां से 2 हटाना है, तो मैं इसे पूरी इक्वेशन को हाफ से डिवाइड कर दूंगा। 1/2 इक्वेशन फर्स्ट। गुड। अच्छा, लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास एक्स्ट्रा 2 चीजें आएंगी। कौन कौन आएगी? एक तो ये आएगा और एक ये आएगा। भाई एक तो ये आएगा और एक ये भी तो ऐड हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सर। अब इन दोनों को हटाना है। अब आप इतना तो देख पा रहे होंगे, इन दोनों को हटाने के लिए, ये देखो ये दोनों सेम सेम यहां पर भी है। इन दोनों को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन 3 से। लेकिन सुनो बात को, इक्वेशन 3 से मैं माइनस करूंगा कैसे? क्योंकि यहां पर Cl तो एक ही है ना? लेकिन यहां पर Cl कितने? 2 है। तो सर मुझको यहां पर भी एक Cl करना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी तो माइनस हो पाएगा, तभी तो पूरी तरह कैंसिल होगा। मुझे Ba2+ और Cl नेगेटिव को हटाना है ना, जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटाओ। तो यहां पर 2 है, वहां पर 1 ही है। तो एक काम करो ना, इसे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। करके देखें? ठीक है, करके देखते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को हाफ से मल्टीप्लाई कर, पहले लिखो। इक्वेशन 2 क्या है जरा चेक करो। व्हाट इज दिस? ये रहा लैम्डा NH4 प्लस, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझो बेटा। लैम्डा नॉट Cl माइनस लिख दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट को पहले हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहां पर भी हाफ आएगा और ऐड कर दो हाफ लैम्डा नॉट Ba2 प्लस हाफ से 2 कट जाएगा लैम्डा नॉट OH माइनस। साहब जो चाहिए था ना वो तो मिल गया, मिल गया। अब इसे हटाना है। अब इक्वेशन थर्ड को भी हाफ से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। चेक करो, हाफ से मल्टीप्लाई करो, माइनस हाफ लैम्डा नॉट Ba2 प्लस एंड माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस। जरा चेक करना, चेक करो जरा। एक तो हमने ये लिया पहले, फिर ये लिया पहले, फिर ये लिया पहले, है? खैर अच्छा, अब इसकी वैल्यूज देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने इक्वेशन सेकंड को ऐड किया, इसकी वैल्यू को ऐड करो। अभी इक्वेशन सेकंड की वैल्यू मतलब NH4Cl की वैल्यू क्या दी है? 129.8, ठीक है? प्लस इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू को हाफ से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू क्या है चेक करो। बेरियम हाइड्रोक्साइड का 457.6 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, माइनस इक्वेशन 3 की वैल्यू को भी हाफ से मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन 3 की वैल्यू क्या आ रही है चेक करो जरा। इक्वेशन 3 की वैल्यू है 240.6। इक्वेशन 3 की, हाँ 240 हो गया। चेक कर लो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, जो चाहिए था वो बच गया। क्या बच गया? लैम्डा नॉट NH4 प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस। क्या बच गया चेक करो? 129.8 प्लस ये आई थिंक 288 समथिंग आना चाहिए, 228.8। जब डिवाइड करोगे 228.8 माइनस ये आएगा 120.3। आप इसको सॉल्व करो। अब इसे कैसे लिखोगे? लैम्डा m इंफिनिटी और सॉरी लैम्डा m नॉट किसके लिए बेटा? NH4OH के लिए, इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे बेटा आपके पास ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आंसर आना चाहिए 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब एक बार फिर समझ लो मैंने कैसे ऐड किया और कैसे मैंने माइनस किया। मुझे जो चाहिए मैंने पहले उन दोनों को ऐड किया। मुझे ये चाहिए था और ये चाहिए था, तो मैंने तीनों इक्वेशन में देखा ये और ये, तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है? अब मुझे OH के आगे यहाँ पर 2 नहीं था, OH के आगे यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ नहीं था ना,
मुझे यहाँ तो OH सिंगल चाहिए, तो मैंने ऐसे हाफ से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तब ऐड किया। ठीक है, अब जब मैं हाफ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी बीच में टांग अड़ाएगा और ये भी बीच में टांग अड़ाएगा। बिल्कुल अड़ाएगा सर, बिल्कुल अड़ाएगा। अब मुझे इसको और इसको हटाना था, तो मैंने फिर इससे माइनस किया, क्योंकि ये भी दोनों आ रहे तो माइनस करना, माइनस करूंगा तो हट जाएगा। अब क्योंकि Cl मेरे पास यहाँ एक था, यहाँ दो थे, मुझे यहाँ भी एक करना था, तभी तो पूरी तरह माइनस होगा, तो मैंने इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई किया। न्यूमेरिकल आसान था, हो गया। पहली बार में थोड़ा सा डाउट आएगा कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी सर दिक्कत आ रही है। तो अगर ये लास्ट न्यूमेरिकल था आज का, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लगता है कि सर इसके कुछ और न्यूमेरिकल भी करा दो, तो कमेंट में बता देना, मैं इसके 4, 5, 10 न्यूमेरिकल और करा देंगे, है ना। तो ये कोलराश रूल था और ये इसकी थी पहली एप्लीकेशन। अगर आप इस लेक्चर पे पहली बार हो तो इससे पहले भैया प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।